गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 11 चैप्टर 4 पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड इसके इन प्लेन। ओके, तो आज हम का स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट डे क्या है? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 2D। इसमें 2D, इसके 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई मैं क्या ले लो, प्लेन ले लो, क्या ले लो, प्लेन। ओके, और इस प्लेन में क्या कर रहा हूं, कोई हमारा ओरिजिन क्या ले रहा हूं, ओ ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ओरिजिन ओ। इसके हमारे क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्या होगा हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके हमने क्या लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। अब देखो कोई पार्टिकल का पाथ इस तरह है, क्या कोई पार्टिकल दिया, उसका पाथ किस तरह मैंने जिसमें ड्राइंग में दिखाया उस तरह से क्या है पार्टिकल का पाथ है। अब देखो मुझे इस चीज के पीछे यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, हमारा ए पॉइंट, इसको मैं क्या बोलूं, पी पॉइंट बोल दूं, क्या बोल दूं, पी पॉइंट। अब मुझे पी पॉइंट है, वो पी पॉइंट का मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, पोजीशन वेक्टर। अब देखो ये हमारा जैसे यहाँ से यहाँ तक इसके क्या है, ओके। अब देखो एक यहाँ से यहाँ तक का इसके पोजीशन वेक्टर है, वो कितना है, 3 मीटर है। कितना मीटर है, जैसे यहाँ से आप समझ लो कि हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ तो कितना 3 मीटर चला, कितना मीटर, 3 मीटर। यहाँ से यहाँ 3 मीटर आया। अब देखो यहां से आप 3 मीटर आया, ओके। यहां से 3 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, जैसे यहां से आप 3 डायरेक्शन में 3 मीटर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, पर यहां से कौन सी डायरेक्शन में 3 मीटर आया, ओके। तो उसको हमको डिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर चाहिए। इसके इसमें यहां पे मैं वेक्टर इसका ले लूं, आर वेक्टर ले लूं, ओके। तो इसका मेरा जो आर वेक्टर होगा, इसका मेरा आर वेक्टर, मेरा आर वेक्टर क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना आई कैप और y डायरेक्शन में कितना j कैप चला होगा, कितना चला होगा, x डायरेक्शन में कितना y कैप होगा। ये हमारा क्या होगा, y होगा और ये हमारा क्या होगा, x होगा। तो क्या होगा कि r में क्या होगा कि x डायरेक्शन में कितना i कैप और y डायरेक्शन में कितना j कैप चला होगा, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे कोई p डैश पॉइंट है, कौन सा पॉइंट लो, p डैश पॉइंट। अब देखो ये p डैश पॉइंट है। अब ये p डैश पॉइंट का मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे ए पी डैश पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो मैं इस तरह लेके क्या वेक्टर ड्रॉ किया, ओके। अब देखो मुझे पी डैश का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो क्या करना मेरा, इसे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, आर डैश आएगा, क्या आएगा, आर डैश, ओके। तो मेरा आर डैश इसलिए हमारा 6 मीटर है, तो मुझे 6 मीटर कहाँ पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा आर डैश है और 6 मीटर कहाँ पे है, तो एक्स के मिसके एक्स डैश के मिसके एक्स डैश के एक्स डैश आई पे है और वाई डैश जे पे है, कितना है, वाई डैश जे पे है। तो हमारा क्या होगा, इसके दोनों हमारे कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर हुए। अब देखो मुझे क्या, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। क्या होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, क्या हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर। अब देखो इन दोनों के बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मैं यहां से स्टार्ट करूं और मैं यहां आ गया, तो मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि डेल्टा आर होता है, क्या होता है, डेल्टा आर। डेल्टा आर जिसकी क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस आर, डेल्टा आर डैश माइनस आर। और देखो हमारा क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर हुआ। तो सिंपल यहां से हम क्या रख सकते हैं, इसके यहां से हम रखे कि आर डैश माइनस आर है, हमारा क्या है, आर डैश माइनस आर। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम x की वैल्यू रख दें, इसके आई इसके पहले r की वैल्यू रख दें, r डैश की वैल्यू क्या है, x डैश आई प्लस y डैश जे माइनस क्या आएगा, x डैश आई प्लस y डैश जे। अब देखो हमारा क्या हुआ, इसके हमारा क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर हुआ, ओके। इसका डेल्टा आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेल्टा आर। अब देखो डेल्टा आर फाइंड करना है, तो क्या करना है, डेल्टा आर वेक्टर
ओके, क्या हुआ हमारा डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा कि एक्स एक्स वाले पद साथ में आ जाएगा और वाई वाले आएंगे, आज इसके साथ में लिख देंगे। इसके आई आई वाले जो हमारे जो हमारा टर्म है उसको क्या लिखेंगे हम साथ में लिखेंगे। जो हमारा आई और आई है इसको दोनों को साथ में लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा कि भाई एक्स आई डैश माइनस एक्स आई माइनस एक्स। ओके, आई कैप, फिर क्या आ जाएगा हमारा प्लस, क्या आएगा हमारा प्लस, क्या आएगा वाई जे माइनस इसके वाई डैश माइनस वाई जे कैप। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ डेल्टा आर, जिसको आर का इसके आर का एक डायरेक्शन में। ओके, डेल्टा आर एक्स प्लस डेल्टा वाई जे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर जिसके आर हुआ, इसके हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। क्या हुआ हमारा है पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ है हमारा, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब चाहिए, अब हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। इसके बाद वेलोसिटी की बात, इसकी वेलोसिटी पहले हम क्या ले रहे हैं, वी एवरेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वी एवरेज। वी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा आर, जिसके क्या हो जाएगा, जिसके हमारा क्या होता है वी एवरेज, जिसके एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमारे एवरेज वेक्टर से हम लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसके डेल्टा आर अपॉन क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, अब देखो वेलोसिटी होगा डेल्टा हमारा कौन सा है, यहाँ पे डेल्टा आर लिखे तो क्या आएगा हमारा डेल्टा आर, इसके डेल्टा आर लिखे तो ये आ जाएगा, तो भाई डेल्टा आर इसकी क्या करेंगे 1 अपॉन डेल्टा टी। आर क्या आएगा हमारा डेल्टा आर एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ओके, तो हमारा क्या आएगा डेल्टा आर आई, इसके सिंपल है। ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया इसके डेल्टा आर एक्स है अपन डेल्टा आर एक्स जे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसके हमारा जो ए होगा इसको ए हमारा क्या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि हमारा एक्स माइनस एक्स है तो डेल्टा एक्स आई कैप एंड डेल्टा वाई जे कैप। तो इसके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डेल्टा आर स्टार लिखा के क्या लिखेंगे तो 1 अपॉन इसके डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी, क्या आएगा प्लस आया डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सिंपल समझो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन क्या आ जाएगा वी इसकी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। फिर हमारा यहाँ पे इसके हमारा वी एवरेज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा वी एवरेज का फॉर्मूला होगा, किसका वी एवरेज, इसके हमारा एवरेज वेलोसिटी का ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, अब देखो ऐसा भी कैसे है, सिंपल समझ लो। इसके क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया फॉर्मूला आ गया। एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन का इसकी क्या हुआ हमारा फॉर्मूला हुआ। ओके, इस तरह इसको क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या चाहिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके कोई इंस्टेंट टाइम पे क्या होगी वेलोसिटी वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम पहले इसको अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या करना है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या होता है कि v इसके हमें इसके इंस्टेंटेनियस इसके क्या होता है कि अगले चैप्टर से हमने कोई इंस्टेंट टाइम पे किस पे फाइंड करना है, कोई इंस्टेंट टाइम पे हमें कोई ऐसा टाइम लेना है कि जहां पे मींस के कोई एक ऐसा स्मॉल टाइम लेना है कि जहां पे उसी टाइम पे हमको वेलोसिटी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह हम डोनेट कर इसके लिखेंगे तो इसका हमारा क्या आएगा v इंस्टेंट इक्वल क्या आएगा v इंस्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा कि लिमिट डेल्टा t इसकी लिमिट डेल्टा t कहां से डेल्टा t कहां तक लिमिट डेल्टा t कहां से 0 तक इसके एकदम स्मॉल कर देना डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो जो हमारा इक्वेशन होगा किसके इक्वेशन हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं dx dr बाय dt। ओके इसको क्या लिख सकते हैं हम dr बाय dt लिख सकते हैं। ओके अब dr बाय dt है और dr बाय dt में हमें क्या करना है कि dr बाय dt इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। ओके अब देखो मुझे क्या करना है कि जो हमारा r है r की जगह पर क्या रखेंगे x वाला टर्म रखेंगे और y वाला टर्म रखेंगे। हम क्या x और y की दोनों की इसकी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए। अभी तक हम जो अगले चैप्टर में हम बात करें तो क्या कर रहे थे हम ओनली एक ही प्लेन की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारा क्या है इसके एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम दो डायरेक्शन की बात कर रहे थे, दो डायमेंशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें दूसरा डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा लिमिट इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लिमिट डेल्टा t 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन डेल्टा t क्या लेना कॉमन ले ले क्या ले लें इसको कॉमन ले ले तो हमारा जो इसके डेल्टा t इसके क्या आएगा डेल्टा x i अपॉन डेल्टा x i डेल्टा x i प्लस डेल्टा y j। अब देखो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके लिमिट डेल्टा t 0 क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। ओके अब जिसको इसके हमें दोनों का साथ में क्या इसके दोनों को क्या देंगे लिमिट देंगे तो इसके हमारा लिमिट ही आ जाएगा डेल्टा टी से 0 ओके डेल्टा वाई जे से डेल्टा टी। अब देखो ये हमको सिंपल हमको लिखना है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि हमको इसको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई क्या होगा कि dx i अपॉन dt dy j अपॉन dt। ओके तो मेरी dx x डायरेक्शन में मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इसको क्या लिख सकते हो dx बाय dt और मेरी y डायरेक्शन में तो क्या लिखता हूँ dy बाय dt। ओके तो मेरी x और y डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन में क्या होगी मेरी वेलोसिटी हो गई। अब देखो इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्या करना है मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैं किस तरह फाइंड करूंगा क्या करना है इसका मुझे उसका अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करूंगा कि मैं v इक्वल टू क्या लिखूंगा v0 क्या लिख सकता कि मुझे क्या करना है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैं इसे क्या कर मिल सकता है मुझे इसका मैग्नीट्यूड मिल सकता है। अब मुझे इसका एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा vy अपॉन vx। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा vy अपॉन vx। इससे क्या कर सकते हैं डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जो हमारा वेक्टर होगा हम इसको वेक्टर भी आ सकते हैं हम डायरेक्शन इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ओके अब देखो ये हमारा क्या था वेलोसिटी था। अब देखो यहाँ पे हमारा इसके बाद हमारा क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस के हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन मींस के हमारा सिंपल समझ ले तो एक्सेलरेशन के टू टाइप होते हैं। एक्सेलरेशन अब देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे पहले तो हम करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे क्या लेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला मालूम ही क्या आता है डेल्टा जिसके चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन
टाइम। अब देखो हमारा चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी था वो क्या था कि भाई 1/डेल्टा t लिखे, तो हमारी वेलोसिटी क्या थी vxi के प्लस vy j के। ओके, अब यहाँ पे 1/डेल्टा t रख दो तो क्या आएगा vxi के पाएगा अपन डेल्टा t प्लस vy j के पाएगा अपन डेल्टा t। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसलिए हमारे स्क्रीन क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ से हम देखिए तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला कि वेलोसिटी अपन वेलोसिटी x डायरेक्शन की अपन dt और वेलोसिटी y डायरेक्शन की अपन dt, तो इसके डेल्टा t इसको इस तरह इसको हम लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा ये एवरेज क्या है हमारा एवरेज ये xi प्लस ay ये, तो हमारा क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। ओके, इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो v क्या हमारा इसके इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस ए, तो इंस्टेंटेनियस ए चाहिए तो इंस्टेंटेनियस ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस ए के लिए तो सिंपल है कि हमारा जो ए इंस्टेंट क्या होगा कि लिमिट डेल्टा टी से 0 क्या आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो हमें कोई स्मॉल टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, कोई स्मॉल टाइम के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, कैसा कोई स्मॉल टाइम के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, अब देखो अब मुझे स्मॉल टाइम के लिए क्या है, मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मींस v की वैल्यू है, v क्या है हमारा मींस की ये जो हमारी वैल्यू है मैं सिंपल समझे तो मैं क्या करूंगा कि लिमिट डेल्टा टी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि v क्या आ जाएगा डेल्टा v x अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा v y से डेल्टा टी। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं कि लिमिट, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि मैं इसको क्या लिखता हूं dAx अपॉन dt प्लस dAy अपॉन सॉरी dxy, dxy अपॉन सिंपल है, इसको हम इंस्टेंटेनियस लिखना है तो क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt dAx अपॉन dt प्लस dAy अपॉन dt। तो हमारा क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ। हमें x डायरेक्शन का चाहिए तो क्या लिखेंगे dAx अपॉन dt। अभी हमें क्या चाहिए, y डायरेक्शन का चाहिए, किसका चाहिए हमको, y डायरेक्शन का चाहिए, तो ay अपॉन dA y अपॉन dt। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिख सकते हैं ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ मैग्नीट्यूड क्या हुआ। अब देखो अब मुझे कोई इंस्टेंटेनियस मुझे क्या कहे, मैं इसको दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ कि मुझे डायरेक्ट मुझे किससे उसको मुझे इसको डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर से मुझे क्या करना है, इसका मुझे सिंपल से मैं क्या इसको मुझे पोजीशन वेक्टर से डायरेक्ट मुझे सोल्व करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है x था। ओके, तो मैं a का फॉर्मूला इस तरह में लिख सकता हूँ d, इसलिए हमको क्या करना है 2 टाइम इसको 2 टाइम पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसमें d बाय dx बाय dt। ये हमारा क्या मिलता है, हमारा इसकी क्या रहता है, इसको क्या कहते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसी तरह dy के लिए y का हो जाएगा हमारा d बाय dt dy अपॉन dt, तो क्या आ जाएगा हमारा d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा y हमारे यहाँ क्या होगा x हुआ। ओके, ये हमारा क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या देखना है कि जब हम कोई एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब हम कोई एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि जब हम कोई एक डायरेक्शन के लिए बात कर रहे थे ना, जब हमारा मींस के हम अगले
चैप्टर में क्या कर रहे थे कि जो हमारा एक्सेलरेशन ऐसा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में और हमारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो तो दोनों की वेलोसिटी हाई हो जाती है। अब देखो यार टू डायरेक्शन की बात हुई, क्या हुई है? टू डायरेक्शन की बात। तो हमारा जो फर्स्ट केस है इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है इसके हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हमारी है ऐसे ये वो इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। इसके t = 0 टाइम है, t = इसके t टाइम, t = t 1 टाइम है, तो हमारा इसके एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। फिर क्या होगा कि t = इसके हम क्या करेंगे? t = इसके t डैश टाइम लेके आगे t डैश टाइम, तो t डैश टाइम में वेलोसिटी क्या होगी? और इसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? उसके एंगल चेंज करेंगे। और फिर t = क्या हो जाएगा? t = t डबल डैश टाइम लेके मतलब टाइम t डबल डैश वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसे हो जाएंगे? एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसके जो हमारा ग्राफ दिया हो वही दिया हुआ है कि क्या करता है कि दोनों के बीच क्या होता है? एंगल क्या होता है? चेंजेस होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? ग्राफ दिया हुआ है। और हमें क्या बोला है कि अब देखो, अब जब इसके ओनली वन डायमेंशन होता है, क्या होता है? ओनली वन डायमेंशन, तब क्या होता है? दोनों किसी कैसे होते हैं? दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। पर जब 2 और 3D डायरेक्शन होते हैं, क्या होते हैं? तो 2D और 3D, ओके, तब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना 180 का है, 0 से 180 तक का एंगल हो सकता है। पर 1 डायमेंशन में क्या होता है कि ओनली 0 का एंगल ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस तरह बोला है। ओके, और वो ऐसे ही होता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 डायरेक्शन में होगा मिस्टेक, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में 1D में होगा। और यहाँ पे 0 से 180 तक का एंगल हो सकता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दोनों के बीच में। तो यहाँ से हमारा क्या इसके लेक्चर हमारा फिनिश हो रहा है। आज इस लेक्चर के बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।